किसी वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर अब उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। जवानी के दिनों में पूरे जंगल में उसका खौफ था, लेकिन जीवन के अंतिम में अब उसके दांत और पंजे काफी कमजोर हो गए थे। कुछ दिन तो बाघ शिकार के लिए पूरे जंगल में भटकता रहा, लेकिन कोई शिकार नहीं होने के कारण वह थक हार कर नदी के किनारे बैठ गया। अब वह रोज नदी किनारे बैठ जाता और किसी शिकार की प्रतीक्षा करता, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। कुछ दिन बाद ही वह भूख से तिलमिला उठा। भूख से विचलित होकर वह भगवान से प्रार्थना करके आगे चल रहा था कि तभी उसकी नजर पास ही पड़ा एक सोने के कंगन पर पड़ा। शेर ने वह कंगन उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। कंगन देखकर उसके दिमाग में सोने के कंगन से शिकार की एक योजना आई। अब बाघ नदी के किनारे अपने पास कंगन रखकर बैठ गया और हर आने जाने वाले यात्रियों से कहने लगा, सुनो, मेरे पास ये सोने का कंगन है, इसे आप दान के रूप में ग्रहण कर लो। इससे मैं पुण्य का भागी बनूंगा और मेरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन बाघ के हाथ में कंगन होते हुए भी भला कौन यात्री उसके पास जाने की हिम्मत करता। आने जाने वाले सभी यात्री बाघ के पास जाने से पहले यही सोचते कि बाघ के पास जाते ही बाघ उन्हें मार कर खा जाएगा, फिर सोने का कंगन किस काम का। एक दिन एक लालची पंडित नदी के पास से गुजरा। पंडित ने जब बाघ की बात सुनी तो वह सोच में पड़ गया कि अगर मैं बाघ से यह सोने का कंगन ले लूं तो मेरा आने वाला जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। बस यही सोचकर वह बाघ की और बढ़ा बाघ को उस व्यक्ति में अपने शिकार की साफ झलक दिखाई दी। शिकार को पास आते देख शेर खुश हो गया। मोटे ताजा पंडित को अपने पास आते देख बाघ ने भगवान को धन्यवाद दिया कि है ईश्वर, आप इस व्यक्ति को मेरे सोने के जाल में फंसा दो ताकि बहुत दिनों बाद मैं आज भोजन कर पाऊं। लालच में आकर पंडित बाघ के पास आकर बोला, है बाघराज, आपके पास सोने का कंगन है और आप ये कंगन दान करना चाहते हैं, लेकिन ये कंगन आप मुझे कैसे दान करेंगे? इसके अलावा आप एक हिंसक पशु है, फिर आप ये दान क्यों करना चाहते हैं? अगर मैं आपके पास ये कंगन लेने पहुंचा और आपने मुझे मार डाला तो? पंडित की बात सुनकर बाघ ने बड़े आदरपूर्वक जवाब दिया, तुम्हारी शंका बिल्कुल सही है। मैंने अपनी युवावस्था में कई प्राणियों का शिकार कर अपनी भूख शांत की है, लेकिन अब अंत समय में मैं कुछ दान पुण्य करके अपने जीवन को साकार बनाना चाहता हूं। पंडित बाघ की चिकनी चुपड्डी बातों में आकर उसके पास आया और बोला, लाइए बाघराज, ये सोने का कंगन मुझे दे दीजिए, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। पंडित की बात सुनकर बाघ बोला, मैं आपको यह कंगन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले आप इस नदी में स्नान करके पवित्र हो जाइए, क्योंकि मैं हमेशा पवित्र लोगों को ही दान देता हूं। पंडित बाघ के जाल में पहुंच चुका था। भला अब उसे नदी में स्नान करने में क्या आपत्ति होती। बाघ की बात सुनकर पंडित स्नान करने के लिए नदी में उतर गया। लेकिन यह क्या, जैसे ही वह नदी में उतरा वह नदी में धंसता चला गया। जल्द ही उसे यह एहसास हो गया था कि नदी में पानी नहीं दलदल था। उसने वहां से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंत में उसने बाघ से विनती की, महाराज, मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए, नहीं तो मैं इसमें धंस के मर जाऊंगा। पंडित की बात सुनकर बाघ मन ही मन मुस्कुराया और बोला, मैं अभी आपका कल्याण करता हूं। यह कहकर बाघ ने उस पंडित को अपने पंजों में दबोच लिया और उसका काम तमाम कर दिया। जो काम वह बूढ़ा बाघ अपनी शक्ति से नहीं कर सकता था, उसने वह अपनी बुद्धि से कर दिया। कहानी का तर्क यही है कि लालच बुरी बाला है मेरे दोस्त। इतिहास गवाह है, लालची व्यक्ति हमेशा लालच के कारण किसी न किसी परेशानी में पड़ा है।